नमस्कार। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का ऐलान हो गया है और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन इस चुनाव में विजयी हुए हैं। अब वे देश के नए उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी ने इस चुनाव के नतीजों की आधिकारिक घोषणा की है। सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट ही प्राप्त हो सके। भाजपा का दावा है कि इस चुनाव में जोरदार क्रॉस वोटिंग हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पहले ही दावा किया था कि विपक्ष के सभी 315 सांसदों ने 100% मतदान किया है। सवाल यह है कि यदि ये दावा सही है तो रेड्डी को केवल 300 वोट ही क्यों मिले? क्या सचमुच 14 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया? यदि ऐसा हुआ तो ये विपक्ष की एकजुटता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इंडिया ब्लॉक की अंदरूनी दरारें साफ नजर आती हैं, जबकि मंच से वे एकता का दावा करते रहते हैं। चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा सांसदों ने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा कि ये भारत की सामूहिक अंतरात्मा की जीत है। जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के साथ देश सुरक्षित हाथों में है। ये पूरे भारत की अंतरात्मा की आवाज थी और विपक्ष भी जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति जो बने, उनके साथ ही ये देश सुरक्षित है, प्रगतिशील है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे को विपक्ष भी मानता है और आज उन लोगों ने साबित कर दिया कि विपक्ष भी मोदी जी की राजनीति और मोदी जी के इस नए भारत को सम्मान करता है। आज जो रिजल्ट आया है ऐतिहासिक है। काफी लोगों को सरप्राइज हो गया, विदेशी ताकतें भी हिल गई। ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉपुलैरिटी, उन पर विश्वास, उनकी ईमानदारी का विश्वास, उसकी जीत है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हर हर महादेव। वहीं भाजपा सांसद गुलाम अली खताना ने कहा कि हमें पहले से ही विश्वास था कि सांसदों ने अपना फैसला कर लिया है। नहीं, हमने तो आपको पहले से ही कहा है कि लोगों ने मन बना लिया है, देश के सांसदों ने, कि देश के हित में जो कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन जी, वो रिजल्ट के बाद राज्यसभा के चेयरमैनशिप की ओथ लेंगे। और उनका जो तजर्बा है, सियासी है, समाजी है, एज ए पार्लियामेंटेरियन है, एज ए गवर्नर है, उसका डिबेट, डिस्कशंस, 0 आवर्स और बाकी जो अदर पार्लियामेंट में एक डिवाइसेस होती हैं एक मेंबर के लिए, उसका पूरा लाभ होगा। और बड़े पेशेंस वाली शख्सियत है उनकी। और देश की जो बड़ी पंचायत है राज्यसभा, सांसदों के माध्यम से पूरे तौर पर लोगों का लाभ होगा, देश हित की बात होगी। इस जीत के साथ एनडीए ने न केवल सत्ता में अपनी पकड़ को और मजबूत किया है, बल्कि विपक्ष की एकता पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये नतीजा विपक्ष की कमजोरी और भीतर खाने की टूट का सबूत है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको राजनीति की हर बड़ी खबर मिले सबसे पहले और सबसे सटीक, तो तुरंत हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चर्चा में जुड़ सकें।